Yes, beta class. Today we have to discuss file number Yes, sir. 7 or 8? 8. Okay. Sir, 8. In which the statement is from exercise ये आपका exercise जो डिस्कशन में जा रहे हैं वो आपका exercise क्या है बेटा 9.2 ओके Sir, 9.2. yes बेटा exercise 9.8 question 1 is as a statement है question में एक का calculate the cost of painting a wall at rupees 4 per square meter if the wall is 9 meter long and 6 meter high. एक wall है जिसको पेंट कराने का cost फाइंड करना है if the cost of per meter square is rupees 4. एक wall है जिसकी length given है 9 meter and width is 6 meter. ये वॉल है बेटा इस वॉल को पेंट करना है पेंट कराने का जो कॉस्ट Yes, आता है पर स्क्वायर मीटर ₹4 होता है उसका कॉस्ट क्या होता है पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो होता है वो ₹4 है ओके देन यू हैव टू फाइंड Yes. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ओके यानी क्या करना है इस टोटल कॉस्ट कितना आएगा उस वॉल को पेंट कराने में ये फाइंड करना है ठीक है कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस वॉल क्या फाइंड करना होगा एरिया ऑफ दिस वॉल एरिया ऑफ द वॉल क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द वॉल इस वॉल का एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द वॉल क्या आएगा एरिया ऑफ द वॉल फाइंड करना है तो क्या ये रेक्टेंगल शेप में है ना ये वॉल लेंथ इनटू विड्थ L plus or B. L into B. L into B. multiplied by b जिसमें इसका लेंथ ऑफ दिस वॉल गिवन है 9 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 54 मीटर स्क्वायर क्या आंसर आएगा 54 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द वॉल ओके नाउ Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या फाइंड करना सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल सो कॉस्ट ऑफ painting the wall at rupees 4 per meter square. ये 4 rupees per meter square की अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट आएगा तो 54 मीटर स्क्वायर है 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज आता है तो 54 स्क्वायर मीटर का कितना होगा इसको Multiply. फाइंड करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना Yes, होगा sir, multiply. Yes, sir. Multiply. Sir, multiply by 4. यस बेटा 260 रुपीज 260 इसका जो आंसर आएगा कॉस्ट कितना आएगा रुपीज 260 so the cost of painting the wall at rupees 4 per meter square is equal to 54 multiplied by 4 is equal to rupees 216 okay Yes, sir. Yes, sir. then after your next question point number 9 इसमें तो स्टेटेड है बेटा इसका स्टेटमेंट क्या है point number 9 में जो स्टेटमेंट है कि Bina and Mina manure their lawns Bina's lawn is 100 meter long and 85 meter wide while each side of Mina's lawn measures 45 meter who uses more manure तो दोनों के लॉन्स का एरिया फाइंड करेंगे जिसमें मीना के लॉन्स का जो लेंथ एंड विड्थ है वो क्या गिवन है 100 मीटर एंड 85 मीटर whereas मीना's lawn is 45 मीटर ऑफ ईस्ट साइड ओके यानी इसका जो लॉन का जो ईस्ट साइड है 45 मीटर जबकि जो मीना है उनके लॉन्स का जो लेंथ एंड विड्थ है मेजरमेंट कितना लिखा है 100 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड चलिए दोनों के लॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं देन आफ्टर वी विल कंपेयर who uses more manure okay Yes, sir.
बीना का, लेट्स से बीना का लॉन है जिसको जो रेक्टेंगुलर सेगमेंट कॉल इसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफर कर रही है, ओके। ये लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर ये रेक्टेंगुलर सेगमेंट लेंथ गिवन है 100 मीटर, 100 meter and width is 35. सर बीना का ज्यादा है। Oh, ये क्या है बीनाज लॉन, ये क्या है बीनाज लॉन, जो सेट गिवन है कि बीनाज लॉन है, यानी बीना का लॉन है। अब यहाँ पे हम बीना के लॉन की बात करते हैं। ईच ऑफ इट्स साइड इज 45 मीटर। इसका जो बीना का लॉन है वो इसके सारे साइड 45 मीटर के हैं। लेट्स से स्क्वायर शेप होगा, क्या होगा स्क्वायर शेप होगा, ओके। ये मीनाज मीनाज लॉन, मीनाज लॉन ईच ऑफ इट्स साइड इज 45 मीटर। इसका जो प्रत्येक साइड है वो कितना है 45 मीटर, ओके। yes, sir. ईच ऑफ इट्स साइड इज 45 मीटर। एरिया ऑफ बीनाज लॉन, आप फाइंड करेंगे एरियाज ऑफ बीनाज लॉन, यानी बीना के लॉन का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये तो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू बी। Length into width. आप लोग के साथ में बोलते रहिए, सारे केवल देखते रहते हो, फार्मूला लर्न नहीं है क्या? सारे लोग बोला कीजिए, अगर कुछ भी आस्क किया जाता है तो आप लोग सारे लोग बोला कीजिए प्लीज। दिव्या, असबा, सचिन चौहान, अतुल, तनिष्का, इन सब की वीडियो ऑफ करके जो बैठे रहते हो, सारे लोग। अनुप्रिया, वीडियो तो हमेशा ऑफ ही रहता है आपका। यहाँ पे मिला एरिया ऑफ बीनाज लॉन इक्वल टू क्या होता है, एल इनटू बी, बिकॉज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने फार्मूला जाना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, Yes, sir. L into B. L into width. L into width. यस बेटा, लेंथ इनटू विड्थ, एल इनटू बी मींस लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ यहाँ पे Length क्या into करेंगे, width. लेंथ ये यहाँ Sir, पे 100. 100 multiply by 85. 100 into 85. And breadth is 85. तो 8500 होगा। 8500 या 8500 मीटर स्क्वायर, साथ में यूनिट भी बोला कीजिए, 8000 Yes, sir. 8500 मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर मीटर 8000 8500 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, ओके। Yes, sir. स्क्वायर मीटर। यस, 8500 स्क्वायर मीटर। अभी बात आती है एरिया ऑफ बीनाज लॉन। आपने देखा यहाँ पे एरिया ऑफ बीनाज लॉन, सेम एज यू विल फाइंड एरिया ऑफ बीनाज लॉन, यानी बीना के लॉन का एरिया, सेम एज यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ बीनाज लॉन। एरिया ऑफ मीनाज लॉन is equal to side into side. एरिया ऑफ बीनाज लॉन, बेटा देखो इसमें ये स्क्वायर शेप है, ये तो शेप भी कैसा है स्क्वायर शेप है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, side into side. साइड इंटू साइड होगा। Yes, sir. Square into side. Square. Side into side. Square. साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर बोल सकते हैं ना, साइड इनटू साइड तो साइड Yes, स्क्वायर राइट किया जा सकता है। चलिए ठीक है, साइड इनटू साइड मींस यहाँ पे 45 इसका साइड गिवन है, तो 45 45 multiply by 4. मल्टीप्लाई बाय सर 4। 45 मीटर Is equal to 2025. इज इक्वल टू क्या, 2025. यस 2025 मीटर स्क्वायर, 2025. मीटर स्क्वायर। Yes, sir. Whose lawn has maximum area or more area? Whose lawn has more area? Binaj or Binaj? मीना का Binaj. lawn का ज्यादा है? Binaj. Sir, Binaj. Binaj, yes बेटा।
Bina's lawn has more area than Mina's. Okay, यानी कि बीना के जो लॉन Yes, का sir. एरिया है वो मीना के लॉन के एरिया से ज्यादा है. तो who uses more manure? Who uses more manure means कौन ज्यादा खाद का यूज कर रहा है? ऑप्शन में किसको करना पड़ेगा? बीना को. किसको इसका Sir, एरिया ज्यादा है? Venus you. Sir, Venus Venus more use more manual. manure. Yes, बेटा. Sir, Venus uses यहाँ पे write Venus use more manure. Venus uses more manure. क्या आंसर में राइट करेंगे? So Venus. Venus uses more. okay. Venus नहीं only Venus. We can say Venus uses more manure. Okay. Venus uses Yes, more sir. manure. We can say Dina uses More manual. more manure. Okay. Yes, sir. And clear है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I square with a square both phones. Sir, other time. Square with a side both phones. I score because I चलिए next point पे आते हैं. With a side तो आज क्या कहता है आपका? इसमें जो स्टेटमेंट है, Venus land has 100 meter or is 100 meter long and 85 meter wide, whereas Venus land of each side is 45 meter. Okay, तो यहाँ पे दोनों का एरिया करना था. After that, we have to say who uses more manure. तो हम यहाँ पे दोनों के एरिया को फाइंड करके बता सकते हैं कि जो बीना का एरिया है वो ज्यादा है, इस कारण इसको जो मैनुअल यूज ज्यादा करना पड़ेगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, given 9 point number 10, not 9. यहाँ पर जो डिस्कस किया गया यहाँ पर point number 9 था. Now, next point is point number 10. Please look at this. Yes, sir. The statement is here. A square with a side of 1 centimeter is cut from a triangle with a side of 10 centimeter as shown in the figure. Does the perimeter of the triangle increase or decrease? Does the area of the triangle increase or decrease? What is the perimeter increase of the होगा. figure? Sir, increase होगा. इंक्रीज होगा उसका पेरीमीटर सर और बड़ा हो जाएगा. उससे और सर ज्यादा जितना था हो उससे कुछ बड़ा होगा और ज्यादा होगा. Yes, beta. Sir, ये शायद next class में था. तो सवाल आपको फिगर ड्रॉ करना होगा. यहाँ पे जो फिगर गिवन है बेटा करें. A square with a side of 1 centimeter is cut from a triangle with a side of 10 centimeter as shown in the figure. यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है जिसका इन्होंने साइड बताया है 10 सेंटीमीटर. ओके, जिसकी लेंथ कितनी है 10 cm. जैसे ही आपका ट्रायंगल का लेंथ इन्होंने बताया था 10 cm. All sides have 10 cm measurement. ओके, ये भी 10 cm का होगा और ये भी ऑलरेडी 10 cm का होगा. सर बट यहाँ पे कह रहे हैं बेटा a square is cut from this triangle of side 1 centimeter. यहाँ से 1 centimeter साइड का एक स्क्वायर कट करके निकाल दिया गया इसमें से. ओके, यस Yes. Yes, sir. ये कट करके निकाल दिया गया है. अभी क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज जो उन्होंने आस्क किया पॉइंट नंबर ए में, does the perimeter of the triangle increase or decrease? तो बेटा Sir, increase. इसमें से कट करके निकाला गया है 1 सेंटीमीटर की
साइड है, Increase होगा। यहाँ से देखिए, अगर इससे पहले हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करते थे, क्या आता है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल सर सर पेरीमीटर के 30 सर बता रहे हैं। ट्रायंगल, एक सेकंड, आपका ट्रायंगल बिफोर सर 30 स्क्वायर स्केच, सर 30 बिफोर स्क्वायर स्केच, यस बेटा, यस बिफोर कट द स्क्वायर कट से पहले से 30 था। पेरीमीटर यानी जब स्क्वायर So से घटा नहीं 10 गया cm होगा उस समय, multiplied by 3. So 10 cm multiplied by 3 is equal to 30 cm. यस बेटा, देखिए जब स्क्वायर को कट करके नहीं निकाला गया होगा उस समय इसका पेरीमीटर अगर फाइंड करते हैं तो और साइड से खोलना तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हैं, और 10 को 3 टाइम प्लस भी ऐड कर करो। यस बेटा, सर ऐड के चाहे प्लस कर देंगे। 10 को 3 टाइम ऐड भी करो, 30 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 30 cm. यस ओ पेरीमीटर आएगा कितना आएगा 30 cm। अब देन आफ्टर हमें ये फाइंड करना है क्या जब स्क्वायर कट करके निकाला गया, आफ्टर कटिंग द स्क्वायर, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कट द स्क्वायर, ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अब पेरीमीटर कट करके क्या आएगा, जब कट करके निकाल लिया गया तो देखो अभी मेरे पास सुनो, ये 10 प्लस 10 यहाँ पे राइट करेंगे, 10 29. प्लस 10, और एक चीज ये अगर इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ से कट करके भले ही निकाल लिया गया लेकिन अगर ये लेंथ होता तो ये पूरा 10 होता ना, अगर ये 1 इसमें ऐड Yes, sir. 9 cm. लेकिन इसमें और सर 9 1 cm ये, So 9. 1 cm ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये इसमें 1 सेंटीमीटर ही कट करके निकाला गया है, ये 9 cm, कितनी cm की हो जाएगी 9 और प्लस 1 बस 3 टाइम 1 है, इट मींस 113 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके, कितने हो जाएंगे 3, Sir. 32 cm, कितना आएगा 32 cm। 32. पहले कितना था, पहले पेरीमीटर 30 cm था, जस्ट आफ्टर द कटिंग, आफ्टर कट द स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू टेल, पॉइंट नंबर ए में जो इन्होंने आस्क किया था उसके लिए आंसर आप क्या बोलेंगे, इन्होंने आस्क किया था डज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या पेरीमीटर सॉरी ट्रायंगल का पेरीमीटर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो इंक्रीज किया बेटा कि डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज, सर इंक्रीज कर दे। सर इंक्रीज हुआ। Sir increase करेंगे. यहाँ पे क्या राइट करेंगे इंक्रीज, और ये इंक्रीज राइट करने के लिए नोटबुक में आप ऐसा करके शो करेंगे कि हाँ पहले हमने देखा था 30 cm था, पहले कितना था पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 30 cm था, लेकिन जब स्क्वायर कट कर दिया गया उसमें से तो वो 30 cm से 32 cm हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है उसका पेरीमीटर, ओके। यस यस सर। सर। इन्होंने पॉइंट नंबर बी में राइट किया डज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या एरिया भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो एरिया भी निकालेंगे, डिक्रीज, यस सर। Decrease. एरिया ऑफ एरिया ट्रायंगल, ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बिफोर सर डिक्रीज होगा, सर डिक्रीज होगा। कट द स्क्वायर, यानी स्क्वायर कट करने से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्या होता है, देखिए एरिया वैसे जाता है तो इसमें से कम हो गया ना, डिक्रीज कर जाएगा, अरे इसमें टोटल में इतना माइनस हो गया है, एरिया मतलब ये स्पेस कम पड़ गया ना इसमें से, तो माइनस होगा तो यस सर। यस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सर डिक्रीज होगा। सर, शायद तो सब पैरामीटर। अब इन्होंने कहा पॉइंट नंबर सी में व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ न्यू फिगर, न्यू फिगर का पैरामीटर कितना आया, सर वही सर 32. यस बेटा 32 cm, पैरामीटर ऑफ न्यू फिगर इज 32 cm, ओके। यस सर।
सर Yes, बी में sir. सर डिक्रीज Yes, होगा। sir. सर यस बेटा, सर बी में डिक्रीज होगा। यस डिक्रीज। यस सर, क्योंकि वहाँ पे सर एक कम हो गया था 9। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 11 में गिवन है क्या, अ चेस बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड। बेटा चेस बोर्ड जानते हो स्क्वायर शेप में होता है, कैसा होता है? यस सर, स्क्वायर शेप में। तो चेस बोर्ड तो होता है, सर इसका chess जानते हो? साइड शेप इंटू में होता साइड, है। साइड इंटू साइड। यस, यहाँ पे चेस बोर्ड जो दिया गया है 400। 25 answer. Sir, 25 cm answer. एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ चेस बोर्ड दिया गया है, इक्वल टू कितना दिया है? एरिया ऑफ चेस बोर्ड कितना दिया गया है? सर 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस सर, 100 स्क्वायर सीएम और सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात आती देखो, हमें क्या Sir, करना 20 है? cm of the length. हम जानते हैं एरिया ऑफ दिस चेस बोर्ड, एरिया ऑफ चेस बोर्ड के लिए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ चेस बोर्ड इक्वल टू जो गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन क्या है? सर 10 सीएम इस साइड। एरिया ऑफ चेस बोर्ड गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अब जानते हो एरिया ऑफ चेस बोर्ड की बात करें तो स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर का एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर के लिए एरिया सर साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। Side into side. और साइड स्क्वायर, मैंने बताया था साइड स्क्वायर भी होता है। ओके, साइड टू साइड भी साइड स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको? साइड स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. 10 10 100. सर 10 10 जा। यस बेटा, आप साइड की बात करते हैं तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो एक चीज नहीं अभी बात आप लोग सीखेंगे, अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब किस नंबर का मल्टीप्लाई से किया जाए तो 100 आ जाता है 10 का। सर ये जानते हैं अंडर रूट में। अंडर रूट Yes, sir. फैक्टराइजेशन करना आपने सीखा होगा। यस सर। Yes, sir. सर भाग विधि डिवीजन मेथड से भी है। इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब साइड ऑफ दिस चेस बोर्ड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, यानी इसका जो चेस बोर्ड का साइड होगा वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। साइड है 100 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर आया कैसे? चलिए इसके बारे में बता देते हैं। स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे डिफाइन किया जाता है? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। लेट्स से हमें नहीं पता कैसे हमने डायरेक्ट राइट कर दिया, तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 को क्या बनाएंगे? जैसे इसको हम पहले सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से पहले करेंगे, 2 से कट करेंगे फिर सर एलसीएम। यस सर, सब उस दोनों को सर हम 2 में कर लेंगे, 2 को 1 में कर लेंगे। फिर 5 से कट करेंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 ये हो गया। आज में क्या करते हैं? सेम Yes, फैक्टर्स के पेयर कर लेते हैं। और सर जो सेम सर 2 फैक्टर को हो पेयर कर देंगे सर, 2 को पेयर कर देंगे सर, हम देखे थे। और सर Pair अंडर कर रूट से बाहर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2 हो गए। यहाँ पे तो 2 five पेयर में आया है, उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और Yes, 5, 2 5 10, यानी इट मींस आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है वो 10 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू सर 2 का अंडर रूट क्या होगा? इसका सर 2 का अंडर रूट वो डेसिमल में आता है बेटा, वो अलग चीज है, वो डिवीजन मेथड के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है? यस सर। ये परफेक्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है आपका। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन्हीं का अंडर रूट निकलेगा। लेट्स से जैसे आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, वैसे यस सर। यस सर। 5 का स्क्वायर 5 होता है। ओके, सर 5 के सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है। यस बेटा, यस सर, 5 का स्क्वायर 25। एग्जैक्टली। Yes, sir. 25 का निकाल नंबर 12। Calculate the parameter and the area of the lawn.
एरिया चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। हमें क्या मैं डिस्कस कर रहा था, हाँ, एरिया ऑफ चेस बोर्ड दी गिवन था इसमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस द चेस बोर्ड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर? 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, पॉइंट नंबर 12 की, जिसमें इन्होंने कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द लॉन शोन इन द फिगर। चलिए मैं इसको ड्रॉ करके इसका पेरीमीटर एरिया बोथ फाइंड करने का दे बताता हूं। ओके, यस सर। स्क्वायर एंड उसका रेक्टेंगल का And the area of lawn shown in the figure. Yes, sir. 20 20 10 10 Perimeter. calculate the perimeter and the area of the lawn. Perimeter to each 20 20 perimeter सबसे पॉइंट नंबर 12 है ना ये आपका? यस सर। Yes, बेटा। Point number 12 में given है calculate the perimeter and the area of the lawn shown in the figure। ये फिगर given है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर ले। ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 यहाँ भी 10 मीटर की लेंथ है और ये भी 10 मीटर की लेंथ है और यहाँ भी 20 मीटर की लेंथ। सर ऊपर एक छूटा है सर, ऊपर एक छूट गया है सर, देखिए सर। यस सर। सर वहाँ पे 10 वाला सर, 20 तो एक है सर, 2 और सर 420 सर, एक छूटा है। क्या छूटा है? सही तो है। नहीं छूटा है सर, छूट गया है सर, देखिए सर एक छूट गया। सर, पेरीमीटर एक छूटा है सर, नहीं है। यस सर, सर 10 वाला सर छूटा। जो ऊपर के नीचे कैसे बताए? यस सर वही, यस सर वही। बेटा अभी मैंने क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट है वो राइट किया, ठीक है? ऐसा ही राइट किया गया क्वेश्चंस में। चलिए मैं बताता हूँ, पेरीमीटर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू कैसे राइट करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री और ऑफ ऑल इट्स साइड। ओके, इट मींस यहाँ पे जितनी भी इसके साइड्स हैं, आउटर साइड्स हैं, आउटर लाइन है, उन्हीं को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ आउटर लाइन, यहाँ पे ये भी 10 cm होगा। अगर ये 10 cm है यहाँ पे और टोटल लेंथ इसकी गिवन है 20 cm, तो ये रिमेनिंग लेंथ जो होगी 10 cm ही होगी और 10 मीटर ही होगी। ओके सर 100 मीटर होगा। क्या पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखिए चलिए पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सम ऑफ ऑल इट्स साइड इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 10 सर 10 प्लस 10 80 प्लस 10 80 होगा। 80 प्लस 40 80 सेंटीमीटर 80 मीटर। ओके, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 80 मीटर। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए इसको ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये देखो, ये आपका स्क्वायर शेप में हो गया और ये रेक्टेंगल शेप में हो गया। ये कैसे शेप में हो गया? स्क्वायर, और ये आपका रेक्टेंगल शेप में हो गया। सर 300। अब स्क्वायर का और रेक्टेंगल बोथ का एरिया फाइंड करके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। पहले एरिया ऑफ दिस से फाइंड करेंगे, ठीक है? यस एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो साइड टू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड so 20 फाइंड करेंगे तो
देखिए इसका साइड जो है 10 है 10 cm के सारे साइड्स हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100 Yes, sir. मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है एरिया 10 into 10. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Area of rectangle. रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं तो इसमें रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ L into B L into हम B. कर सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है 20 m, लेंथ कितनी गिवन है 20 m मींस 20 मीटर। ब्रेड्थ कितना है 10 m, 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आएगा 200। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 100 प्लस 200 इट मींस 300 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द शेप क्या आएगा ऑफ द फिगर 300 मीटर स्क्वायर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर है सर लोगों को? Yes, sir. Sir. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? No, sir. यस बेटा, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट आपका जो आपका नेक्स्ट न्यू टॉपिक वॉल्यूम वो स्टार्ट किया जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको आप लोग Sir. कंप्लीट करके शो कर देना। Yes, sir. Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। So goodbye. Goodbye. So goodbye. Bye. Goodbye. बाय बेटा। Sir, goodbye.